नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवत गीता बाय श्री स्वामी राम सुखदास जी में स्वागत है। आज हम आरंभ कर रहे हैं भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग की व्याख्या के साथ। यह अध्याय युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में शुरू होता है, जहां दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, कौरव और पांडव। पहले श्लोक में ही धृतराष्ट्र पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहां धृतराष्ट्र की चिंता युद्ध से अधिक इस बात को लेकर है कि मामका यानी मेरे पुत्र कहीं धर्म की भूमि में प्रभावित न हो जाएं। यह दिखाता है कि धृतराष्ट्र केवल शारीरिक रूप से ही अंधा नहीं था, बल्कि मानसिक रूप से भी अंधा था, तथा अंध प्रेम या पक्षपात किसी को भी धर्म से भटका सकता है। इसके बाद संजय युद्ध भूमि का वर्णन करते हैं। कौरव पक्ष के भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी और पांडव पक्ष के अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और अन्य योद्धाओं का परिचय होता है। यह हिस्सा दर्शाता है कि युद्ध केवल बाहरी नहीं, भीतर की प्रवृत्तियों का भी युद्ध है। लोभ, मोह, अहंकार बनाम विवेक, धर्म और न्याय। तथा इसके उपरांत युद्ध आरंभ करने हेतु दोनों सेनाएं शंखनाद करती हैं। शंखनाद एक चेतना का संकेत है। युद्ध केवल शरीरों का नहीं, यह आत्मा की पुकार है। शंखनाद कर्म करने की तैयारी का संकेत है। इसके पश्चात श्लोक 14 में अर्जुन के रथ की विशेषता का वर्णन है। तथा श्वेतैर्युक्ते महति सिंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रथमतु। चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी को इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मारे जाएं, पर यह संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे। कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए हैं। इन श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर बैठे हुए पांडव सेना के मध्य में माधव और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। फिर आता है वह क्षण जब अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापे में च्युत। हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। दोनों सेनाओं के बीच रथ ले जाने के लिए अर्जुन ने जब कहा, तब उसके मन में केवल कौरवों के प्रति ही क्रोध था, क्योंकि उन्होंने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था तथा छल पूर्वक उनको चौरस के खेल में हराकर उनको वनवास में भेजा था और उन्हें उनका न्याय न देकर राज्य हड़प लिया गया था। यह केवल युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि अर्जुन के अंतर्मन में उठ रहे द्वंद्व की शुरुआत है। जब मनुष्य निर्णय की कगार पर होता है तो वह आत्मचिंतन करना चाहता है। यही अर्जुन भी कर रहे हैं। यहां तक अर्जुन के मन में युद्ध के होने वाले दुष्परिणामों के बारे में कोई विचार नहीं था। इसके पश्चात संजय ने कहा, एव मुक्तो हृषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हे धृतराष्ट्र, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण को रथ को युद्ध क्षेत्र में बीच में ले जाने को कहे जाने पर श्री कृष्ण ने भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। तथा उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म द्रोण प्रमुखत सर्वेशांच महिक्षितम उवाच पार्थ पश्यैतान समेवतं कुरुनीति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में मोह तथा संशय उत्पन्न करने तथा संपूर्ण संसार को अर्जुन के माध्यम बना के गीता का ज्ञान देने के लिए उसके रथ को दोनों सेनाओं के ठीक मध्य में वहां स्थित किया, जहां उनके गुरु द्रोणाचार्य तथा पितामह भीष्म आदि सभी महान राजा खड़े हुए थे। इसके पश्चात जब अर्जुन ने कौरवों की सेना में अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बंधु बांधों को देखा, तो कुंती नंदन अर्जुन कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए बोले कि युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग से शिथिल हो रहे हैं और मुंह सुखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपी भी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांधी धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े होने में भी असमर्थ हो रहा हूं। यहां अर्जुन केवल योद्धा नहीं, हर वो इंसान है जो जीवन के कठिन निर्णयों से डरता है। जब धर्म और संबंधों में टकराव हो तब क्या करना चाहिए, यह अर्जुन का विषाद है, मोह और करुणा से भर जाना। जब हम जीवन के कठिन निर्णयों के सामने होते हैं तो भावनाएं हमें उलझा देती हैं। विषाद का यह क्षण ही आत्मज्ञान का द्वार खोलता है। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, मैं अपने सामने खड़े इन सभी लोगों को अपने ही कुटुंबियों के रूप में देख रहा हूं और उन्हें मारकर मुझे पाप लगेगा। अर्जुन कहता है कि मैं न तो विजय चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं, न ही सुख चाहता हूं। हे गोविंद, अपने कुटुंबियों की हत्या से प्राप्त राज्य से क्या लाभ मिलेगा तथा ऐसे भोगों को भोगने का क्या तात्पर्य है जिनकी प्राप्ति सगे संबंधियों की मृत्यु से प्राप्त हो। इन सब से मुझे आनंद के स्थान पर अधिक चिंता और शोक होगा। अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, इन अपने ही कुटुंबियों को मारने पर अगर त्रिलोकी का राज्य भी मिलता तो भी मैं नहीं मारता, फिर पृथ्वी के लिए तो क्यों ही मारूंगा। अर्जुन कहता है कि जितना मिल गया और मिल गया फिर ऐसा ही मिलता रहे। ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृद्धि का नाम लोभ है। इस लोभ वृत्ति के कारण ही दुर्योधन की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है, जिससे वह विचार नहीं कर पा रहा है कि जिस राज्य के लिए इतना बड़ा पाप करने जा रहा है, कुटुंबियों का नाश करने जा रहा है, वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे।
इस अध्याय के अंतिम 2 श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए बिना भी धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा युद्ध भूमि में मुझे मार देते हैं तो यह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा, क्योंकि इस प्रकार मैं अपनी ही कुटुंबियों की हत्या से लगने वाले पाप से बच जाऊंगा। यह सब कहकर अर्जुन विषाद में पूर्णतः लिप्त तथा शोकाकुल होकर धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। यह मौन केवल युद्ध से पीछे हटना नहीं बल्कि आत्मसंघर्ष की पुकार है, और यहीं से शुरू होता है असली गीता उपदेश अध्याय 2 में। इस अध्याय से मिलने वाली सीखें। मानवता और मोह का द्वंद्व। अर्जुन अपने परिवार के मोह में धर्म को देखने में असमर्थ हो जाता है। कर्तव्य से पलायन। जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहते हैं, पर यही पल आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत बनते हैं। मनोबल का पतन। युद्ध से पहले ही अर्जुन मानसिक रूप से हार जाता है। यह दिखाता है कि मन की स्थिति ही सफलता असफलता तय करती है। धर्म का चुनाव कठिन होता है, विशेषकर जब वह अपनों के विरुद्ध हो। विषाद की अवस्था कमजोर नहीं बल्कि आत्मचिंतन की शुरुआत हो सकती है। असली युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है, मन और बुद्धि के बीच। जब जीवन में मोह भ्रम और पीड़ा आती है तब हमें एक सारथी की जरूरत होती है, जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण की। तो मित्रों, यह था भगवत गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। अगले अध्याय में हम जानेंगे श्री कृष्ण का वह दिव्य उपदेश जिसने अर्जुन को उठाया और जो आज भी हमें जीवन के युद्ध में मार्ग दिखाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। भगवत गीता बाय श्री स्वामी राम सुखदास जी को।